नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंचा हूं जनपद सीतापुर के विधानसभा 152 सिधौली में। यहां पर सिधौली गांधी इंटर कॉलेज का जो पोलिंग बूथ है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। यह आप ऊपर देख सकते हैं, आदर्श मतदान केंद्र 152 सिधौली अनुसूचित जाति, इसके लिए लिखा है विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022। यहाँ पर आप इस तरफ एक बैनर देख सकते हैं, मैं हूँ जागरूक मतदाता और आप 23 फरवरी को मतदान अवश्य करें। तो निश्चित तौर पर यह जो एक मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर यहाँ के उप जिला अधिकारी पंकज प्रकाश राठौर के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से इस पोलिंग बूथ को आदर्श पोलिंग बूथ के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर कई तरीके की मतदाताओं के लिए सुविधाएं दी गई हैं। हम आगे कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ पर आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ देखेंगे, ये जो है प्रतीक्षालय है। यहाँ पर जो वे मतदान करने वाले मतदातागण आएंगे, प्रतीक्षारत मतदाता होंगे, उनके लिए ये ठहरने का एक स्थान बनाया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उन जो प्रतीक्षारत कर्मचारी हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है उप जिलाधिकारी के द्वारा। यहाँ पर जो 152 के निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये सुविधा दे रखी है। यहाँ से जो है आप ये देख सकते हैं कि इन बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर अलग अलग विद्यालय के लोगों के द्वारा दिखाया जाता रहा है। मैं और आपको दिखाऊंगा। इस तरफ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं कोविड हेल्प डेस्क और मतदाता सहायता केंद्र, और उसके बाद में दूसरा एक और मतदाता सहायता केंद्र बनाया गया है। एक प्रकार से ये हाईटेक, एक प्रकार से बहुत ही हाईटेक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये मतदान केंद्र बनाया गया है। सिधौली का एकमात्र आदर्श मतदान केंद्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं हैं। देखते हैं यहाँ के उप जिला अधिकारी महोदय के द्वारा आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड है। उसके बाद दिव्यांगों के लिए जो है व्हील चेयर का उपकरण भी यहाँ पर दिव्यांग मित्रों की भी सुविधा उपलब्ध है। जो दिव्यांग मतदाता होंगे उनको व्हील चेयर पे बिठा करके सीधे मतदान केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हाल, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, प्रतीक्षा हाल की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट, आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के जो नियम है उसके आधार पर जो सेल्फी पॉइंट यहाँ पर रखा गया था, वह सेल्फी पॉइंट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। वहाँ पर जो मतदातागण यहाँ से वोट डालने के बाद जाएंगे तो वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बहुत ही आकर्षक सेल्फी पॉइंट है। उसके बाद आप देखेंगे चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध प्रदर्शनियां, आप अंदर हम अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई हैं, प्रोजेक्टर लगाया गया है और बहुत ही आकर्षक तरीके से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र भी है, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। विशिष्ट अतिथि कक्ष भी जो अधिकारी के लिए विश्राम कक्ष की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वनिर्देशित पथ, यानी जो लोग जो जिस पोलिंग बूथ के होंगे, किस व्यक्ति को पोलिंग बूथ पर जाना है, ये आप देखेंगे। उसके लिए जो है पथ आप देख सकते हैं, संख्या वाइज है। जो पोलिंग बूथ है उसको देखते देखते उनको वहां तक जाना है, देख सकते हैं। उसके बाद जो है युवा मतदाता सम्मान, यहाँ के उप जिला अधिकारी के द्वारा जितने भी 19 साल से 18 साल के बीच में नगर पंचायत सिधौली के जितने भी मतदाता थे उनके लिए उप जिलाधिकारी के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के इसी मतदान केंद्र पर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह एक बहुत ही सराहनीय पहल कही जा सकती है। यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से एक बहुत ही सराहनीय पहल कही जा सकती है। उसके बाद आप देखेंगे प्रतीक्षारत मतदाताओं हेतु कार्यक्रम, जो हमने अभी इसके पहले जिक्र किया। यहाँ पर कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता रहा है।
उसके बाद इमरजेंसी व आवश्यक सेवाएं भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई गई हैं। निर्वाचन कर्मियों के लिए जलपान की भी व्यवस्था भी यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से कराई गई है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा कर्मी जगह जगह पर जो है तैनात हैं। सारी सुविधाओं से ये लैस है। यह मतदान केंद्र आप देख सकते हैं कि जैसा हम इसके पहले जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ हैं आप नीचे हमारे देखेंगे कि 205 जो पोलिंग बूथ है वो इस तरफ 205 और 204 जाने वाला इस तरफ है। इस तरफ आप देखेंगे 203 और 201 जाने वाला है। आप हमारे पीछे देखेंगे किस तरीके से कैमरे यहाँ पर गुब्बारे लगे हुए हैं, किस तरीके से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। देखते हैं हमारे पीछे जो है ये एक प्रकार से बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है। जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर वोटरों को जागरूक करने के लिए कितना बेहतरीन तरीके से इस प्रदर्शनी को सजाया गया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से सुंदर यहाँ पर बहुत ही आकर्षक तरीके से ये चार्ट लगाए गए हैं। आप देखेंगे तो ये जो है आप देखिए कि वोटरों को जागरूक करने के लिए उम्र 18 हो गई है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मम्मी पापा मान जाओ, वोट डालने लेंगे कसम खाओ, ये बच्चों ने कोटेशन बना करके इसमें लिखी है। अब देखिए यहाँ पर छाता लिए हैं, बरसात हो या दूरी वोट जरूरी। ये जो है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया का मैप बना हुआ है। विधानसभा सिधौली दर्शाया हुआ है, विधानसभा 152 सिधौली। वोट करेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगाया गया है। जो लोग मतदान करने आएंगे, यहाँ पर अपना मत प्रयोग करेंगे, उनके लिए जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी एक प्रोजेक्टर लगा करके उनको ये सारी चीज़ें जो है उससे संबंधित बताई जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे किस तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार की जनता वोट करेगी? मुद्दे अपने प्रदेश खुशहाली विकास के लिए सारे लोग। सर, आप पेशे से शिक्षक हैं, तो आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज मतदान है, अवश्य रूप से मतदान सारे लोग वोट करें, सब मतदान करें, किसी छूटने ना पावे। बहुत महत्वपूर्ण मत होता है और जो भी गवर्नमेंट आवे खुशहाली के लिए काम करे। सर, आपका नाम? महेंद्र कुमार सिंह। गुड, सही। तो आप हमारे पीछे देखेंगे यहाँ पर जो है इस पोलिंग बूथ को इस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर ये लोग वोट डालने के बाद जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे वोट डालने आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। ये पोलिंग बूथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा यहाँ के पोलियो बूथ जो सजाया गया है। हाँ। मुझे बहुत डाल के वोट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये मेरा निशान है। अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रेमा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि हम इसके पहले जिक्र कर चुके हैं, यहाँ के जो इस पोलिंग बूथ पर एक प्रकार से व्हील चेयर, जो लोग दिव्यांग हैं उनको ले जाने के लिए व्हील चेयर लगाई गई है और उन्हें इस तरीके से ये यहाँ पर जो है दिव्यांग मित्र लगे हुए हैं, जो लोग वहाँ से इनको व्हील चेयर पर बिठा करके जो मतदान केंद्र तक ले जाते हैं, उनकी वोट डलवाने के बाद पश्चात वापस जाते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? सुनात नाय है। वोट डाल आए हो? बढ़िया लाग? बढ़िया लाग? चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, आप सुन भी नहीं पा रही हैं। ये जो है आपने आज तक कितने लोगों को इस तरीके से जो है मतदान केंद्र तक पहुंचाया? आज पहली बार। नहीं, मतलब आज लगभग कितने लोगों को आप पहुंचा चुके हैं? बस हो सकता है 50-60 लोग हो चुके हैं। 50-60 लोग पहुंचा चुके हैं। क्या नाम है आपका? शिवांशी देवी। शिवांशी देवी।
3 बजे तक अभी 49 पॉइंट मतदान हुआ है सिदौली विधानसभा क्षेत्र में। क्या लगता है कि जो है शाम 6 बजे तक कितने % उम्मीद है कि मतदान हो जाएगा, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस समय मेरे सामने सवाल करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और रही बात चुनाव के परसेंटेज की, तो चुनाव लगभग 60% के आसपास हो जाने की पूरी संभावना है। 60% तक हो जाएगा। और ये माना जाता है कि सिदौली नगर क्षेत्र में जो है मतदान प्रतिशत कम रहता है, क्या वजह है? क्या पिछली जो यहाँ पर पिछली विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे प्रतिशत बढ़ेगा या उसी के आसपास में रहेगा? इस पर क्या अनुमान है आपका? पिछले जो परसेंटेज पे चुनाव हुआ था उससे कुछ परसेंटेज बढ़ के ही वोट पड़ेगा। और सिदौली क्षेत्र की जनता अब काफ़ी जागरूक हो चुकी है, वो अपने मत का अधिकार समझ चुकी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वोट का शाम 6 बजे तक हो जाएगा।